अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हम चीज़ देख रहे थे लास्ट टाइम, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम देख रहे थे कि इफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट्स एंड द केमिकल रिएक्शन। इस चीज़ को हम देख रहे थे, उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेज है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस of the solvents over the reactions। ये 396 पेज है, 396 पेज आप लोगों के पास होगी, व्हाट्सएप के अंदर या कहीं पे उसको ओपन कर लें, देख लें अपने पास। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे आ जाएं, 396 पेज के ऊपर। द फोर्स that most common in case of solvent molecules are the van der Waals forces। These are the weaker forces। These are also called because van der Waals recognized that these forces are responsible for the non-ideal behavior in gases। यानी हमें पता है कि गैसेस के अंदर नॉन आइडियल बिहेवियर को शो करने के लिए वैन डर वाल्स फोर्सेस को रिकग्नाइज किया जाता है। इन्हीं की वजह से हम देखते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर गैसेस का क्या होता है, देखा होगा आपने। एक आइडियल बिहेवियर है, आइडियल बिहेवियर में आपके पास जो गैसेस हैं वो लोअर टेम्परेचर प्रेशर पे जाके आपको स्ट्रेट लाइन देती थी, मेरे ख्याल में ऐसी था। और इसमें हमारे पास आइडियल गैसेस में जो फोर्सेस होती हैं, दीज आर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, यानी निग्लिजिबल फोर्सेस होती हैं। जबकि नॉन आइडियल बिहेवियर के अंदर उनके दरमियान, गैसेस के दरमियान फोर्सेस होती हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो दीज फोर्सेस आर बेसिकली दीज आर द वैन डर वाल्स फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। एक हमारे पास है, the first category comprises of the so-called directional induction and dispersion forces, which are non-specific and cannot be completely saturated। Second one जो हमारे पास है, that is hydrogen bonding and forces of charge transfer, electron pair donor acceptor forces। ये होती हैं हमारे पास दूसरी हैं। So the latter group of forces are specific, directional, which can be saturated and lead to a stoichiometrically molecular compound। जो दूसरा हमारे पास इफेक्ट है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का, यानी इसमें सारा इसका ओवरव्यू यही है कि अगर आपके पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, ठीक है भाई, सॉल्वेंट की विद द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल स्पीशीज है, तो उसमें केमिकल, उसमें रिएक्शन के होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे उस सॉल्वेंट के अंदर। द फोर्सेस, द वेरियस मोलेकुलर इंटरेक्शंस हमारे पास दिए गए हैं, आप लोग इनको तो हमारे पास होते हैं। उनमें सबसे पहले है वीकर फोर्सेज में आयन डाइपोल फोर्सेज हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा हम इसको देखते जाते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद एन अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन possess a permanent dipole moment। यानी डेफिनेटली अगर आपके पास एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर प्लस नेगेटिव चार्जेस डोमिनेंट है, डेफिनेटली इट हैज अ डाइपोल मोमेंट। उसमें डाइपोल मोमेंट अगर सिमेट्रिकल है तो उसमें फिर डाइपोल मोमेंट भी रिड्यूस होती, कम होती है, ना होने के बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। जिस तरह लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 है, जबकि H2O को अगर देखें तो इसके अंदर ये एंगुलर मॉलिक्यूल है, इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होती है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे उनमें परमानेंट डाइपोल होगा। अच्छा जी, if the magnitude of the two equal and opposite charges of this molecule, molecular dipole is represented Q। यानी मैग्नीट्यूड को हम डाइपोल मोमेंट के अंदर हम Q से शो करते हैं, Q लगाते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन इज D।
और जो आपके एटम्स के दरमियान डिस्टेंस होगा उसको हम डी से शो करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास होती है दैट इज म्यू इज इक्वल टू क्यू डी। When placed in an electrical field resulting from in and the dipole will orient itself so that the attractive and will direct toward the ion and the other repulsive and away. The potential energy of its dipole interaction is given as, हमारे पास जो potential energy का फार्मूला है इसमें यही, अगर आप उसको कॉमन सेंस है कि अगर आप अपने मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनमें जो हमारे पास डाइपोल्स होंगे वो रिलेटिव फील्ड की तरफ अपने आप को जो है उस अपने डायरेक्शन को मूव कर देंगे उस तरफ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास उनकी होती है, इसका फार्मूला है माइनस जी म्यू कॉस अल्फा ओवर आर स्क्वायर। जी आपके पास चार्ज है, आर डिस्टेंस है। ion dipole interaction is important for solution of ionic compound in dipole solvents where the solvated species, इसमें solvated species हमारे पास जिस तरह सोडियम के साथ हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं या क्लोरीन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, for solution of NaOH in which exists। एक तो ये है हमारे पास ion dipole forces। दूसरी सॉल्वेंट्स में डाइपोल फोर्सेस भी होती हैं, दैट इज अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल डाइपोल फोर्सेस, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास एक डाइपोल है, सपोज दैट वो HCl है, एक दूसरा डाइपोल है वो भी HCl है। अब HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान अगर कोई फोर्स क्रिएट होती है दैट इज द डाइपोल फोर्स, उसको हम बोलते हैं डाइपोल फोर्स। अच्छा जी, so the directional forces depends on the electrostatic interaction between the molecules which possess a permanent dipole moment mu due to their unsymmetrical distribution of the charges। तो definitely dipole बनता ही हमारे पास उस वक्त है जब आपके पास unsymmetric। सुबह नहीं सुनना चाह रहे यार सर जी आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे ऑफ हो गया था सर, नेट ऑफ हो गया था, पता नहीं क्या हो गया यार। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है आप लोगों को भाई? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है भाई? जी इजाज साहब, आप लोगों को आवाज? जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई आवाज आ रही है आप लोगों को भाई? जी आवाज आ रही है भाई? आवाज